तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एनालाइजर्स। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एनालाइजर्स जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर हैं वो तीन तरह के एनालाइजर्स हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन एनालाइजर, दूसरा है इंफ्रारेड एनालाइजर और तीसरा है ऑरसेट एनालाइजर, जिसमें इंपॉर्टेंट जो बेसिकली एनालाइजर्स हैं वो दो हैं, ऑक्सीजन एनालाइजर एंड इंफ्रारेड एनालाइजर। तो हम ये दो एनालाइजर ही करेंगे और इस वीडियो में हम स्पेशली करेंगे ऑक्सीजन एनालाइजर के बारे में। तो एनालाइजर्स बेसिकली होते क्या हैं, इस यूनिट में जैसे कि हम कर रहे हैं फिफ्थ यूनिट के अंदर मेजर क्या कर रहे हैं हम, कंसंट्रेशन को। तो जो एनालाइजर्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर गैस की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ गैस। कोई भी हमें सैंपल ऑफ गिवन गैस दी है तो उस गैस के अंदर कितनी ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है या कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, तो वो मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनालाइजर्स को। ठीक है। तो सबसे पहला एनालाइजर इसमें आता है तुम्हारा ऑक्सीजन एनालाइजर। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीजन एनालाइजर मतलब किस चीज़ को एनालाइज करेगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को किसी गिवन सैंपल के अंदर या किसी गिवन गैस के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ गैस है, वो मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑक्सीजन एनालाइजर को। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली कि ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होती है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा कि जब हम ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास कराएंगे तो ऑक्सीजन किसी भी गिवन गैस को, तो जो ऑक्सीजन गैस की एबिलिटी होगी अट्रैक्ट होने की टुवर्ड्स द मैग्नेट वो होगी बहुत ज़्यादा होगी बाकी गैसेज कंपैरिजन में। सारी गैसेज कंपैरिजन लगभग कई सौ गुना होती है ऑक्सीजन की जो एबिलिटी होती है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की, यानी ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी किसी मैग्नेट की तरफ। ठीक है। तो इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं हम इसको, ससेप्टिबिलिटी। तो इसकी जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम ससेबिलिटी होती है मैग्नेट की तरफ वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए इसका डायग्राम, ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये डायग्राम है किसका, ऑक्सीजन एनालाइजर का। ठीक है। तो जो गिवन गैस होती है वो गैस पास होती है तुम्हारे नीचे से, जैसे यहाँ से एक गैस आई, कोई भी वॉल्यूम ऑफ सैंपल है। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है मेजरिंग सेल और दूसरा होता है तुम्हारा कंपैरिजन सेल इधर। ठीक है। और मेजरिंग सेल के आसपास जो हमारा क्या लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट। तो गैस जब यहाँ से आएगी तो किसी तुम्हारे ब्लोवर के थ्रू या हम कह लेते हैं पंप के थ्रू जो गैस होगी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, मेजरिंग सेल की तरफ और कंपैरिजन सेल की तरफ। अब मेजरिंग सेल में तुम्हें पता है क्या लगा हुआ, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट लगा होने की वजह से जो ऑक्सीजन होगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट किस में होगी, मेजरिंग सेल के अंदर ज़्यादा आएगी। और मेजरिंग सेल में जिस तरफ बाहर की साइड, जैसे यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है तो इस तरफ जो फिलामेंट का ये वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन, उस बाहर वाले पोर्शन की तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो जाएगी और जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, क्योंकि जो फिलामेंट है वो कैसा है, हीटेड है, हीट हो रहा है वो बार बार। ठीक है, गर्म हो रहा है। तो हीट होने की वजह से उसकी जो ससेप्टेबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑक्सीजन की, वो कम होगी और वो ऑक्सीजन नीचे आएगी, नई जो ऑक्सीजन होगी वो वापस ऊपर चली जाएगी। तो उसका एक तरीके से सर्कुलेशन बना रहेगा यहाँ पर। ठीक है। तो दूसरा सेल होता है तुम्हारा, जिसकी वजह से पहले, हाँ, मेजरिंग सेल में जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वायर का, जो ये वायर कनेक्ट है, एक वायर ये गई हुई है यहाँ से, इन वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो हमारी गैस बाद में जा रही कंपैरिजन सेल के अंदर, उसमें कोई भी हमारा मैग्नेट नहीं लगा हुआ, तो ऑक्सीजन जैसी नॉर्मल जा रही है वो नॉर्मल ही जाएगी। उसके बाद ये दोनों जो सेल होते हैं, कंपैरिजन सेल और तुम्हारा मेजरिंग सेल, ये किससे कनेक्टेड है, आगे जाके देखो तुम्हारे व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन के ब्रिज के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा रखा है कि वो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। और उसके अंदर जो तुम्हारी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस होता है वो एक रेगुलर रेशियो होता है। जैसे मान लो तुम्हारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और बीच में तुम्हारा इसमें वोल्ट मीटर लगा होता है। ठीक है। तो जो ए बाई सी की रेशियो होगी वो रेशियो होती है बी बाई डी की। बट जैसे ही इसका रेजिस्टेंस ऑक्सीजन जाने की वजह से मेजरिंग सेल का और कंपैरिजन सेल का रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और वो व्हीटस्टोन ब्रिज जितना अनबैलेंस होगा, जितना इसकी वोल्टेज में चेंज आएगा, उसको हम कैलिब्रेट कर लेंगे किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। और जिससे हमें क्या निकल जाएगी कि हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या थी किसी गिवन सैंपल के अंदर, गैस सैंपल के अंदर। ठीक है।